नमस्कार, इस समय मौजूद है हम कैथल विधानसभा में। हरियाणा का चुनाव चल रहा है। मेरे आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे लगातार लगभग हार्वेस्टर भी इस बार पहली बार रैली में आए हैं। पीछे देख सकते हैं पूरा जो लगभग 10 गुज्जर समाज के गांवों का यहाँ पर लगभग 50,000 वोट है। सभी आज बीजेपी के समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, तो इसी रैली को हम कवर करने यहाँ पहुंचे हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आप देख रहे हैं ट्रैक्टरों का महारेला। ये जो महारेला आप देख रहे हैं, ऐसे दृश्य हरियाणा में पहली बार दिखाई दिए हैं। आप कहेंगे पहली बार क्या है इसमें? आपको बता दें, पहली बार यह है कि ये जो ट्रैक्टरों की रैली है, ये महारैली है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक्टरों पर लहराते हुए झंडे ये हरियाणा में पहली बार दिखाई दिए हैं। पिछले कई सालों से कांग्रेस एक फर्जी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही थी कि जो किसान है देश के, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। मुद्दे बनाए गए, दिल्ली के बॉर्डरों को घेरा गया, हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन इस नैरेटिव की हरियाणा के किसानों ने पोल खोल दी है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा के किसान ट्रैक्टर रैली लेकर के निकले हैं। ये देखिए यहाँ पर रैली जबरदस्त निकल चुकी है। आप देख सकते हैं बीजेपी के रैली में यहाँ पर लगभग यहाँ पर मौजूद हैं जो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार एक बड़ी ट्रैक्टर रैली यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर भाई लीला राम जी के समर्थन में, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में रैली निकल रही है। और लगभग यहाँ पर एक ही गाँव के लगभग कई गुज्जर समाज यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए लगातार यहाँ पर ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं लगभग यहाँ से पूरे आगे तक यहाँ पर आपको ट्रैक्टर रैली दिखाई दे रही है। तमाम जो ट्रैक्टर, बड़े बड़े ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, वो चल रहे हैं, एक लाइन से चल रहे हैं। और यहीं कैथल में आपको बता दें कि ये रणदीप सुरजेवाला के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता बताए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जनता और किसानों का यहाँ पर समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, उससे यहाँ लगता है कि बीजेपी की यहाँ सुनामी सी लग रही है। ट्रैक्टरों का आप तादाद देख सकते हैं, लगभग कई सैकड़ों में तादाद में यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे हैं। ये रैली आपको बता दूं उस क्षेत्र में है जहां रणदीप सुरजेवाला का बेटा आदित्य सुरजेवाला विधानसभा चुनाव के मैदान में है। और उनको कतई उम्मीद नहीं थी कि उनके विरोध में इस तरह से किसान सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हरियाणा के किसानों ने यह ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस का कोई भी बड़ा नाम क्यों ना हो, वहां कहीं भी उसको वोट ना पड़ जाए और कोई प्रत्याशी कांग्रेस का जीत ना जाए। ये दृश्य देख करके राहुल गांधी की, सुरजेवाला की, हुड्डा की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि उनको कतई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो ये पिछले 5-6 साल से नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे थे, किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। एमएसपी की गारंटी हो, चाहे 3 कृषि बिल हो, जिस पर मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने खेला, उसके बाद से इसकी हवा निकली। और आज ये जो ट्रैक्टर रैली है, ये तो बता रही है कि हरियाणा का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हमारे संवाददाता ने इन ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए किसानों से जब बात की और उनसे पूछा कि भाई आप जो है इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, तो क्या आपके मन में चल रहा है? उन्होंने कहा हमने एक ही बात ठान के रखी है कि कांग्रेस का प्रत्याशी जो रणदीप सुरजेवाला का बेटा है, वो किसी भी कीमत में यहाँ से जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार रही है उसने किसानों का अपमान किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, युवा भी बड़ी भारी संख्या में सड़कों पे उतरे हैं। और इन युवाओं के अंदर जो जोश है, वो ये जोश दिखा रहा है कि इस बार इन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन में ठाना है। आप देख रहे हैं कि ये जो युवा हैं, इनके अंदर का जो ये जोश है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसका एक रीजन है कि यहाँ बिना खर्ची, बिना पर्ची की जो नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगी, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार हो, चाहे वो नायब सैनी की सरकार हो, उस सरकार को इन्होंने देखा और इन युवाओं के मन में ये पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से एक बार आएगी, तो जो उन्होंने वादा अपने घोषणा पत्र में 2 लाख नौकरी देने का किया है, वो बिना खर्ची, बिना पर्ची इन युवाओं को नौकरी लगेगी। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ साथ अपनी निजी व्हीकल, कार को लेकर भी, मोटरसाइकिलों को लेकर भी हरियाणा का युवा ये उतरा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। यूं कहूं, कांग्रेस के विरुद्ध में, कांग्रेस को हराने का प्रण लेकर ये लोग उतरे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में किसान जो आज तक नेता बन रहे थे, 20 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं, 2 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं, वो कहीं इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि राकेश टिकैत हो या चंदूनी जैसे नेता हो, उन्होंने एक फर्जी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गए, क्योंकि आज किसान उनके साथ कोई आने को तैयार नहीं है। किसानों को कांग्रेस के झूठ की पोल खुल गई है और उनको ये पता लग गया है कि ये केवल उनका नाम
उपयोग करके, दुरुपयोग करके अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। किसानों को पता लग गया कि हमारा सच्चा हितैषी यदि कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार है। और इसीलिए ये जो ट्रैक्टरों का महारेला आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टरों की जो गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं, ये नींद उड़ाने वाली है। इसको देखकर, इन दृश्यों को देखकर जो हुड्डा है, हुड्डा की तो नींद उड़ जाएगी और आप देखें कि राहुल गांधी पूरी तरह से बेचैन हो जाएंगे कि हमने इतनी मेहनत की, किसानों को भड़काने की कोशिश की, उसका कोई असर हाल हरियाणा में नहीं दिखाई दे रहा। चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सबके सब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। ये जो रैली है ये दिखा रही है, ये बता रही है कि किस तरह से हरियाणा के युवाओं में जोश है। और ये जोश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिताने के लिए इसलिए है क्योंकि लोगों को एक भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए हैं, चाहे वो 24 फसलों पर MSP देने की बात हो, चाहे वो किसानों को जो लिए विकास के काम करने की बात हो, चाहे वो युवाओं को अग्निवीर योजना में जो अमित शाह जी ने घोषणा की थी, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इन युवाओं पर पड़ा है। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी लगातार देश में भ्रम फैला रहे थे, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि अग्निवीर में जो लोग गए हैं, जो बच्चे जा रहे हैं, वो 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन अमित शाह ने राहुल गांधी के इस फर्जीवाड़े की पोल खोलते हुए यहां घोषणा की थी कि हरियाणा के युवा जो अग्निवीर योजना में जाएंगे वो 100% उनको 100% सरकारी नौकरियां देने की गारंटी है। इसके बाद हरियाणा का युवा इस भरोसे पर विश्वास कर रहा है। अमित शाह के बात पर उन्होंने विश्वास किया और उसका नतीजा आप देखेंगे कि किसानों के बच्चे हैं ये सब लोग, और किसानों के बच्चे अपने परिवार के साथ अपने ट्रैक्टरों के अलावा मोटरसाइकिलों पर भी ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उतरे हैं। ये जो एक पूरा दृश्य है, ये दृश्य कांग्रेस के आला नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है मनोहर लाल खट्टर का और नायब सिंह सैनी का, उस पर ये मोहर लगाता है। ये जो रैली है ये मोहर लगा रही है कि किस तरह से हरियाणा के युवाओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। उसी का नतीजा है। नहीं तो आप देखिए कि आज की डेट में जो ये मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी फर्जी किसान नेताओं के द्वारा, उसका कहीं कोई नाम नहीं है। वो नेता कहीं दिखाई दे नहीं रहे हैं, उनका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस की रैलियों में अधिकतर दिखाई देता है कुर्सियां खाली पड़ी हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जहां भी कहीं प्रोग्राम है, चाहे नायब सिंह सैनी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, फिर चाहे योगी आदित्यनाथ हो, उनकी रैलियों में बैठने की जगह कम पड़ जाती है। और इसी से पता लग रहा है कि हरियाणा की जनता का रुख क्या है। विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी कुछ दिन बाकी बचे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल, जिस तरह की ट्रैक्टर रैली है, इसको देखकर इतना कहा जा सकता है कि अभी ऐसे दृश्य हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में आपको दिखाई देंगे। और वोटिंग वाले दिन आते आते किसानों से ये उम्मीद की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हरियाणा का किसान 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा।